नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को लेकर के। मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर दूं कि मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने पेपर पास किया था और मैं फ़िज़िकल देने नहीं गया क्योंकि मेरी फ़िज़िकल थोड़ी सी वीक है इसीलिए। तो मुझे लगता है कि मैं इस विषय में आपको अधिक अच्छे से मैं बता सकता हूँ क्योंकि इस प्रॉपर टॉपिक को लेके बहुत सारे बच्चों के अंदर या बहुत सारे एस्पिरेंट के अंदर डायलेमा का सिचुएशन रहता है। तो चलिए 2-3 टॉपिक पे हम बात करेंगे जो अमूमन सभी लोगों के मन में चलते रहता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस की तैयारी करें तो करें कैसे। फिर इसके सोर्सेज पे हम बात करेंगे, फिर इसमें टाइम कितना लगता है इस पे भी हम बात करेंगे और मैंने कैसे किया इस एग्ज़ाम को क्रैक, मैं इस पे थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक है कि हाउ टू क्लियर दिस एग्ज़ामिनेशन, तो थोड़ा सा अगर हम नेचर में बात कर ले तो देखिए इसकी एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो ये अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी पे बात करोगे तो इसके लिए भी मैंने नीचे लिख रखा है सारा चीज़ कि ये इसमें क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़। मैं सीधा टॉपिक पे बात करता हूँ कि इसकी तैयारी करने के लिए अगर आपके अंदर करने की क्षमता है, आप रखते हो ये योग्यता कि नहीं हम पेपर क्वालिफाई हमको कैसे भी करना है, तो आप कर जाओगे। तो तैयारी करने के लिए क्या है, पहले तो आपको जो बेसिक है वो बेसिक क्लियर होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट पे जो है सब्जेक्ट्स पे पकड़ होना चाहिए, ठीक है। और ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि अगर आप में है तो आप कर लोगे, क्योंकि अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 60 से 70% आप अगर आप एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले एग्ज़ाम पे बात करूँगा। जैसे कि एग्ज़ाम जो है ये CSBC कंडक्ट करवाती है और एग्ज़ाम बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, परीक्षा का जो तरीका है ये ऑफलाइन होता है, ठीक है, ये ऑफलाइन होता है और OMR पे जो है आपको आंसर फिल करने होते हैं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होती है और सभी जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टोटल समय 2 घंटे का होता है और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो बस गेट पास आप इसको कह सकते हैं, ये एक बस गेट पास है, ठीक है। मेनली जो है इसका रिज़ल्ट वो बनता है फिजिकल पे। अगर जैसे कि 50 नंबर का दौर होता है, इसमें 50 नंबर का दौर होगा, 25 नंबर का गोला फेंक होता है और 25 नंबर का जो है वो आपका इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप होता है, ठीक है, हाई जंप होता है। इस तरीके पे इस यहाँ से मेरिट जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इस एग्ज़ाम को समझने में कोई कठिनाई हुई होगी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसका सोर्सेज क्या होना चाहिए। तो देखिए बहुत से ट्यूशन के पीछे नहीं भागना है, बहुत से चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, लिमिटेड चीज़ों पे आप बार बार उस पर प्रैक्टिस करके सेट लगा के आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और इस पेपर को आप बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो पहला जो इसमें बुक जो मैंने पढ़ा और कहीं ना कहीं इसी से 55 से 60% क्वेश्चन यहीं से आता है डायरेक्ट। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर ले जाओगे। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा है NCERT। देखिए दोस्तों NCERT जो है वो बेसिकली आपको साइंस का पढ़ना है, क्लास 9th और 10th का, ठीक है। और टेस्ट आपको पर डे जो है 100 क्वेश्चन का मॉक लगाना है और इस चैनल के माध्यम से भी मैं करवाऊंगा आने वाले समय में। PYQs की बात करें तो PYQ की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है हर एक एग्ज़ाम में,
क्योंकि इससे जो है हम पैटर्न को हम पकड़ते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो PYQ कुछ मैंने करवा दिए हैं और कुछ बाकी है जो बाद में मैं करवाऊँगा। फिर यहाँ पे मैंने कोचिंग क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने कोचिंग इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। सपोज़ करिए कि अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने कॉमर्स से मैंने अपनी पढ़ाई की है, तो कॉमर्स में तो आपको पता है ना आर्ट्स का सेक्शन है और ना ही हमको साइंस का सेक्शन है। तो ऐसे बच्चों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब किसी भी ट्यूशन का आप जो है कोर्स लेके आप जल्दी से चीज़ों का आप कर सकते हैं उसको कंप्लीट। और मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिसका भी रिकॉर्डेड कोर्स है ना, आप वही लीजिए और जल्दी फटाफट करिए। और क्योंकि वैकेंसी आने वाली है तो उससे पहले आप अपना चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है बहुत से लोगों के मन में कि टाइम कितना लगता है। देखिए 6 से 8 महीने का समय आपको इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, 6 से 8 महीना आपको इसमें देना ही पड़ेगा, जिसमें आपको लगभग 5 महीना या 6 महीना आपको इसमें सिलेबस पूरा करने में लगेगा और बाकी के 2 महीना में आप अपना टेस्ट प्रैक्टिस करके अपना जो मार्क्स है उस पे काम करोगे। मैंने कैसे किया, तो देखिए बेसिक जो चीज़ है जो मैंने ऊपर लिखा है, जैसे कि मैंने लूसेंट को मल्टीपल टाइम पढ़ा और NCERT के लिए मैंने 9th और 10th की मैंने पढ़ाई करी थी और उसी से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आप बोलोगे कि इसमें तो मैथ्स भी आता है, फिर आप बोलोगे इसमें हिंदी भी आता है। तो देखिए इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुश्किल से 10 नंबर आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। और हिंदी हम सभी लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अधिकतर इसमें भरते हैं, तो ये हमारे लिए उतना टफ नहीं होगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है और आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद,